अच्छा, कल आए थे आप? बातचीत नहीं हुई अपने? अच्छा, ऐसा जुल्म तो कैसे हो सकता है? जी महाराज जी प्रणाम। जी प्रणाम जी। अच्छा जी, 2 दिन हो गए महाराज जी। हाँ, 12 और आज 13 आज 13 तारीख जी। आज होलिका दहन है जी। कल पूर्णिमा है, 14 तारीख कल दरबार का इस महीने का आखिरी दिन होगा। तो पूर्णवासी में कुछ विशेष होता है क्या, मतलब कोई विशेष ऐसा मान्य हम? अब पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा होता है। चंद्रमा हमारे मन के स्वामी हैं जी। आप समुद्र को भी देखोगे तो ज्वार भाटा पूर्णिमा को पूरे उफान पर रहता है समुद्र। हमारे शरीर में 70% से ज़्यादा पानी है जी जी। इसलिए जल तत्व की अधिकता होने के कारण चंद्रमा हमारे मन के स्वामी हैं। तो भगवत कृपा, भगवान की कृपा पूर्णिमा को पूर्ण रहती है। यदि किसी के घर में कोई संकट है, किया कराया है, नेगेटिव एनर्जी है, कोई दोष है, रोग है, तो पूर्णिमा को बिल्कुल निसंदेह ईश्वर की कृपा से उसका रोग जल्दी कटता है। महाराज जी, कई बार यूँ भी देखा, जैसे आज होली है, कल फाग है, जी। तो त्योहार के दिन वैसे ही घर से बाहर कम निकले, टूना टोटके से डरे हैं, तो यहाँ पे आए तो वो कैसे? उनका संकट जल्दी कटेगा। संकट होली और दीपावली पर जल्दी लगते भी हैं और जल्दी कटते भी हैं। अच्छा। तो धाम में आने से वो लगेंगे थोड़े, कटेंगे संकट जी। तो क्या कल में, क्योंकि आज तो मेरे ख्याल से जी रात को काफ़ी लोग थे जी, और सुबह शाम के 5 बजे तक मैं कल रात में 19 घंटे 9:15 पर अपने कक्ष से निकला हूँ, भगवान के दर्शन किए और 9:26 पर मैं आसन पर बैठ गया जी, और शाम को 5:15 पर सोया हूँ। लगभग 19 घंटे नॉन स्टॉप सिटिंग है। 19 घंटे सिटिंग रही है। हाँ, बीच में 5 मिनट के लिए एक बार उठा था वॉशरूम जाने के लिए जी। 5 मिनट के लिए वॉशरूम में गया, क्योंकि जलपान किया इस नाते। ये हमारे मेहंदीपुर बालाजी में मैंने पहले भी बताया था, गणेशपुरी जी महाराज समाधि वाले, ये यहाँ युवा स्वरूप है महाराज का। मेहंदीपुर बालाजी में वृद्ध स्वरूप है। और ये मैं हमारी संत मत में कहूँ तो दादा गुरु, और ये गुरु महाराज श्री छाजूराम जी महाराज। आप 70 के दशक में इनसे आशीर्वाद लेने मेहंदीपुर बालाजी गए, जब ये हाजिर नाजिर थे जी, शय शरीर थे गणेशपुरी जी जी। ये बाद में जो ब्रह्मलीन हुए तो वहाँ समाधि बनाई गई। और ये पंच कुंड की यज्ञशाला है जी जी। हाँ, ये कल हमने हमने देखा था। एक आज मैंने देखा खप्पर को भरना जी, तंत्र को तंत्र काटता है। जो हम खप्पर भरते हैं जी, पहले बंधन खोलते हैं। बंधन की प्रक्रिया को आप देखें। हम कहते हैं कि इसके घर में करवा दिया, संकट करवा दिया, या किसी ने चौकी भेज दी, तो इसके पितर बांध दिए जी, वंश में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, बच्चे नहीं हो रहे, या काम धंधा नहीं चल रहा जी, इस प्रकार से तो उनके बंधन खोलते हैं। जब बंधन खोलते हैं तो कुछ नेगेटिव एनर्जी इतनी हाई लेवल की होती हैं, कई श्रद्धालुओं में जब आती हैं तो जैसे वो टट्टी पेशाब भी कर देते हैं, बंधन खोलते हैं, बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, कोई पीछे गिर जाते हैं, कोई आगे गिर जाते हैं। और इन नेगेटिव एनर्जी को, संकटों को दूर करने के लिए रक्त बीज का जब संहार किया था महाकाली माँ ने, तो जहाँ जहाँ उसकी रक्त की बूंदें गिरी, तो वो बूंद न गिरे तो वो खप्पर रखा गया, और फिर उस खप्पर से देवी माँ ने रक्तपान किया। तो ये एक तंत्र है, सिस्टम है, व्यवस्था है कि किसी में भी कोई नकारात्मक शक्ति है तो माँ भगवती उस संकट को आप ऊपर के ऊपर अपनी कृपा से, अपनी दया से खत्म कीजिए। ये व्यवस्था है। क्योंकि माँ जी एक महिला से मिला, बात बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कर रही थी वो, कोई मुझे ऊपरी पराई नहीं दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसका खप्पर की तैयारी हुई तो उसके शरीर में हलचल पैदा होगी। हाँ, वो तंत्र जैसे ही करने लगे, वो सिस्टम और व्यवस्था करने लगे, तो वो जो उसके भीतर जो नेगेटिव एनर्जी थी, जो नकारात्मक शक्ति थी, वो बाहर जब वो निकलेगी तो वो कुछ हलचल करेगी। और वो ये भी कहती मुझे पता ही नहीं मेरे अंदर क्या है, वो अचानक, लेकिन घर के काम सारे बिगड़ जाते हैं। जी जी जी। तो जैसे हमने वो प्रक्रिया शुरू की तो वो हिलना शुरू किया होगा उसने जी, क्योंकि वो नकारात्मक शक्ति बॉडी से बाहर, वो मीटिंग तक उसकी हाँ, वो क्योंकि वो अंदर में बैठ जाते हैं। कोई
कोई पेट को पकड़ लेगा, कोई किसी चीज़ को पकड़ लेगा। जब निकलेगा तो वो ज़ोर ज़ोर से जैसे लगेगा कि वोमिटिंग आएगी, ऐसे जोर लगेगा, वो जो नकारात्मक शक्ति बाहर निकलती है। लेकिन कुछ पक्ष इसको अंधविश्वास पाखंड भी मानता है। क्या क्या अंधविश्वास है? ऊर्जा नहीं होती। ऊर्जा होती है तो फिर इसमें अंधविश्वास क्या है? दुनिया में नकारात्मकता भी आवश्यक है और सकारात्मकता, नेगेटिव और पॉजिटिव। यदि ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो सृष्टि नहीं चलेगी। और न्यूट्रल भी फेस होना जरूरी है, जैसे बिजली का होता है ना कि एक न्यूट्रल भी दो भाई इसको। तो 3 फेज है, कर्ता भर्ता हर्ता, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल। हाँ जी। तो ब्रह्मा जी को आप ये मानो न्यूट्रल हैं, शंकर भगवान को नकारात्मक मान लो, भगवान विष्णु को सकारात्मक मान लो, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। क्या बात है, ये 3 चीज़ें जी जी। तो इसको ये कोई नकारात्मक नहीं है। ये भैरव बाबा हैं, ये कोतवाल कप्तान है, ये महाकाली माँ है। मेहंदीपुर बालाजी में भैरव बाबा और कोतवाल कप्तान वो यहाँ भी हैं। और यहाँ जो भी भक्त आते हैं दरख्वास्त लगानी पड़ती है, रपट। तो रपट थाने में जाती है, कोतवाली में जाती है, तो ये कोतवाली है। जो भी यहाँ 20 रुपये की दरख्वास्त लगाते हैं, भैरव बाबा उनको पढ़ते हैं और फिर उन पर अमल करते हैं। न्यायाधीश यहाँ हनुमान जी महाराज हैं। अर्जी जो भी धाम में लगाई जाती है वो अर्जियों पर आदेश हनुमान जी महाराज का रहता है जी। अर्जी न्यायालय में जाती है, एक अर्जी एक विषय पर एक ही बार लगती है और फिर उस पर जो आदेश होते हैं वो हनुमान जी महाराज करते हैं। सरकार यहाँ पर ऐतराज़ की है, अर्जी पर जो आदेश होगा उस आदेश का पालन सरकार करेगी। फांसी दो, नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत को फांसी भी होती है, कैद करो, जेल में डालो, या जो कुछ भी आदेश होते हैं लागू सरकार करेगी। सरकार यहाँ पर ऐतराज़ की। ये हनुमान जी महाराज हैं।